देखिए लास्ट वीडियो में हमने फैक्टोरियल नोटेशन के रिगार्डिंग पढ़ा था। देखिए आज हम सीखेंगे परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हो, डिफरेंट हो। परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ना हो, कुछ ऑब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। ठीक है, इसके बेस्ड पर ये 4 रिजल्ट्स हैं और ये चारों के चारों रिजल्ट आप इसको उतार लेंगे। ये सिर्फ थ्योरम समझने की है, इसको हमने प्रूफ वगैरह कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। ये चार की बजाय भी इसका जनरलाइज फॉर्म है, इसको हमने सिर्फ यही 3 फॉर्मूलाज यूज करने हैं, उसी के बेस पे बाकी सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या कहता है, द नंबर, इतना हम सभी जान चुके हैं कि परमुटेशन क्या है, ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट है। परमुटेशन क्या है, ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट। ठीक है, तो देखिए थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, जहां पे आर क्या है, 0 से ग्रेटर है और एन से क्या है, लेस और उसके इक्वल, एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज एन पी आर। देखिए समझिए क्या कहता है, ये कहता है नंबर ऑफ परमुटेशन है, नंबर ऑफ परमुटेशन जहां पे हमें एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, सभी के सभी क्या है, डिफरेंट, जिसमें से हमने आर लेने हैं किसी एक टाइम पर। ठीक है, और वहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज एन पी आर। देखो क्या मतलब है, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आर हमने एट ए टाइम लेने हैं, वो 1 2 3 4 अप टू 9 मतलब एन तक कोई भी हो सकते हैं। और ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, मतलब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तब नंबर ऑफ परमुटेशन क्या है, एनपीआर। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, एन ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं, उसमें से आर हमने लेने हैं। ठीक है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड इज एनपीआर। एनपीआर क्या है, एनपीआर मतलब एन हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और आर एट ए टाइम लेने हैं, उसको फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद सेकंड थ्योरम देखिए, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड। इस केस में क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, तब क्या है, उसका नंबर ऑफ परमुटेशन क्या है, एन की पावर आर। देखिए सेकंड थ्योरम क्या कहती है, एन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से आर हमने एट ए टाइम लेने हैं। ठीक है, और जहां पे रिपीटेशन क्या है, अलाउड है, तब नंबर ऑफ परमुटेशन क्या है, एन की पावर आर। देखिए ये दोनों थ्योरम क्या कहती हैं, पहली थ्योरम ये कहते हैं कि भाई एन ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं और आर एट ए टाइम हमने लेने हैं, वहां पे रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड, तब फॉर्मूला है एन, तब उसके नंबर ऑफ परमुटेशन क्या है, एन पी आर। सेकेंड थ्योरम क्या कहती है कि एन हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और आर एट ए टाइम लेने हैं, यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, तो फॉर्मूला क्या है, एन की पावर आर, मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स हैं और जितने हमने उस समय लिए उसकी पावर आर। ठीक है, ये दोनों थ्योरम किस पे बेस्ड होगी, जब ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, सभी ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, अब देखिए ये थ्योरम देखिए क्या कहता है, परमुटेशन ऑफ व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उसमें से 4 किसी एक टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो एक थ्योरम क्या कहते हैं, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड। जैसे मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, पहले 4 हमने ले लिए ए, बाकी ले लिए ए बी सी डी ई एफ और जी। ये देखो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से ए 4 टाइम्स है, तो पी ऑब्जेक्ट्स मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, सेम काइंड के हो गए, तब एंड रेस्ट आर डिफरेंट, और बाकी बचे हुए देखो डिफरेंट होने चाहिए, बाकी बचे क्या होने चाहिए, डिफरेंट, तब नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में पी फैक्टोरियल। कहने का मतलब क्या है, देखो एन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उसमें से पी ऑब्जेक्ट्स मतलब 1 2 तो एक से ज्यादा ही होंगे ना, 2 3 4 पी ऑब्जेक्ट्स क्या है, सेम काइंड के हैं, तब नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में पी फैक्टोरियल। ठीक है, इसी का देखो जनरलाइज फॉर्म क्या है, अच्छा एक बार दोबारा बताता हूँ, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, हम क्या बात करें, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें पी ऑब्जेक्ट्स क्या है, सेम काइंड के हैं, एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, तब नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन में पी फैक्टोरियल। ठीक है, इसकी जनरलाइज फॉर्म देखो,
यहाँ पे p ऑब्जेक्ट सेम काइंड के थे ना। अब हमारे को देखिए नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, वी हैव p1 ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, मतलब p1 ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं एक ही टाइप के हो गए। अब मान लो मैंने b भी ले लिए दो, तो p2 ऑब्जेक्ट्स कितने काइंड के हो गए, सेकंड काइंड के हो गए, एंड p3 आर ऑफ थर्ड काइंड। इसी तरीके pk आर ऑफ kth टाइम, देन एंड रेस्ट इफ एनी वन ऑफ डिफरेंट is n factorial upon में p1 factorial, p2 factorial, p3 factorial, p4 factorial। ठीक है, देखो पहले वाले केस में क्या था, n ऑब्जेक्ट्स थे जिसमें p ऑब्जेक्ट सेम काइंड के थे। ठीक है, तो n की जगह देखो n ऑब्जेक्ट्स मतलब टोटल कितने हो गए, 10 ऑब्जेक्ट्स हो गए, और सेम काइंड के कितने हैं, सेम काइंड के कितने हैं, 4 है। p टाइप p ऑब्जेक्ट मतलब 4 क्या है, सेम काइंड के। तब यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, n फैक्टोरियल मींस 10 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसी तरीके से देख लो, मान लो मैंने यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट्स लिए, 3 तो ले लिया a, 2 ले लिए b, 2 ले लिए c, ठीक है, बाकी डिफरेंट ले लिए d e f। ठीक है, अब a ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 3 है, b ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 2 है, c ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 2 है। तो इसकी नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगी, देखो n की जगह क्या हो गए, 10 हो गए, 10 फैक्टोरियल। अब a ऑब्जेक्ट्स कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स अपॉन में 3 फैक्टोरियल, b ऑब्जेक्ट्स कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे क्या था, एक ऑब्जेक्ट की 4 मतलब एक ऑब्जेक्ट क्या था, 4 टाइम्स था। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट 3 टाइम्स था, दूसरा ऑब्जेक्ट 2 टाइम्स था, तीसरा ऑब्जेक्ट कितना था, 2 टाइम्स था। इसी तरीके से n ऑब्जेक्ट्स भी हो जाए और वो सभी क्या हो, कोई 3 टाइम्स हो, कोई 4 टाइम्स हो, कोई 2 टाइम्स हो, हमने क्या कर देना है, सिंपल उनके अपॉन में फैक्टोरियल कर देना। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही आसान है। देखो परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, सभी ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है, तब नंबर ऑफ परमुटेशन। देखो पहली थ्योरम क्या कहती है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो और r हमने एट ए टाइम लेनी हो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो, नोट रिपीट, मीन रिपीटिशन क्या हो, नोट अलाउड, तब क्या होता है, नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होता है, npr। सेकंड थ्योरम क्या कहती है, इसी प्रकार अगर मान लो n ऑब्जेक्ट्स हो और r एट ए टाइम लेने हो और जहां पे रिपीटिशन क्या हो, अलाउड हो, तो क्या होता है, तब नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होता है, n की पावर r। ये दोनों रिजल्ट किस पे, जब सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हो, डिफरेंट हो। अब दूसरी, ये सिर्फ तीसरी थ्योरम क्या है कि परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हो, अलग अलग ना हो। ठीक है, तब देखो n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, p ऑब्जेक्ट्स क्या है, सेम काइंड के हैं, तब नंबर ऑफ, और बाकी सभी क्या है, डिफरेंट है, तब नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल। इसी की जनरलाइज फॉर्म क्या है, मान लो n ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, p1 ऑब्जेक्ट वन काइंड के हैं, p2 ऑब्जेक्ट सेकंड काइंड के हैं, p3 ऑब्जेक्ट मतलब ये काउंटिंग में दिया कि भाई 1 2 3 4 5 कितने हैं, तो थर्ड काइंड के। इसी तरह p के ऑब्जेक्ट्स क्या है, kth काइंड के हैं, एंड रेस्ट इफ एनी वन ऑफ द डिफरेंट काइंड इज, तब नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, p3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन pk फैक्टोरियल। ये सभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, देखिए हमने 2 रिजल्ट ये याद करने हैं, तीसरा रिजल्ट ये याद करना है, इसका क्या है, जनरलाइज फॉर्म। अगर आपसे ये याद भी नहीं होते कोई बात नहीं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, वहां पे मैं बता दूं कौन सी थ्योरम यहाँ पे लग रही है। ठीक है, वैसे आपने क्या करना है, इन चारों थ्योरम को उतार लेना है। ठीक है, एक एक करके आप एग्जांपल करते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 9, क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। देखिए अभी मैंने जो 4 थ्योरम बताई है, उसमें से जो थ्योरम नंबर 4 थी वो क्या कहती थी कि भाई हमें n ऑब्जेक्ट्स दिए हो। ठीक है, जिसमें p1 ऑब्जेक्ट्स क्या हो, 1 का फर्स्ट काइंड के हो, p2 ऑब्जेक्ट्स किस काइंड के हो, सेकंड काइंड के हो। ठीक है, इसी तरीके से p3 ऑब्जेक्ट्स किस काइंड के हो, थर्ड काइंड के हो। अब टू सोन करते करते p के ऑब्जेक्ट्स क्या हो, kth काइंड के हो, तब नंबर ऑफ परमुटेशन का फॉर्मूला क्या बन जाता था, n फैक्टोरियल अपॉन में p1 फैक्टोरियल इंटू में p2 फैक्टोरियल अप टू सोन pk फैक्टोरियल। ये देखिए ये क्वेश्चन 4th थ्योरम पे बेस्ड है। देखिए हमें क्या बताना है, ये इलाहाबाद जो वर्ड है इसके हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ परमुटेशन।
पहले हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 हो गए। अब हम क्या करेंगे, रिपीटिशन देखेंगे। देखो a यहां पे कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, a है 3 टाइम्स, ठीक है। इसी प्रकार देखो l कितने टाइम्स है, l है 2 टाइम्स, a 4 टाइम्स है भाई, a 4 टाइम्स है, ठीक है। l देखिए कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। उसके बाद h सिंगल टाइम्स है, d भी सिंगल टाइम्स है और d भी क्या है, सिंगल टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन क्या बनेंगे, देखो पहले n फैक्टोरियल, n क्या है 9, मीन्स 9 फैक्टोरियल अपॉन में, अब देखो a जो है 4 टाइम्स है तो हम क्या कर लिख देंगे 4 का फैक्टोरियल, इनटू में 2 कितने l कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो हम क्या लिख देंगे 2 का फैक्टोरियल। अब देखिए अब हम इसको सोल्व कर देंगे। देखिए नंबर ऑफ परमुटेशन, तो ये देखिए क्या हो गया, इसको ओपन करते हैं। देखो 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। अब इसको मैंने कैसे ओपन किया, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ फैक्टोरियल नोटेशन के केस में, तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं। अब इसको क्या लिख देंगे 4 फैक्टोरियल, इस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे 2 इंटू में 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल का आंसर, 2 1 जा 2, 2 3 जा, ठीक है। अब सिंपल हम क्या कर देंगे, इसकी काउंटिंग मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देखिए क्या होगा, ये देखिए 9 इंटू में 8 इंटू में 7, 3 इंटू में 5, ठीक है। 9 इंटू में 8 क्या हो जाएगा 72, 72 इंटू में 7 और 3 5 से क्या हो जाएगा 15। पहले 72 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 504। अब इसको 15 से कर दो, 0 6 5 7, क्या आ गया ये हमारा मल्टीप्लाई करके 7 5 6 0, ठीक है, यही आंसर। सिंपल था। देखिए हमें अल्लाहबाद वर्ड दिया हुआ था, इसके हमने नंबर ऑफ परमुटेशन बताने थे, तो हमने पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड फाइंड कर दिए, कितने हैं 9 है। फिर हमने देखा रिपीटिशन कौन कौन कर रहा है, a रिपीट कर रहा है, a 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, और l कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है 2 टाइम्स। तो हमारे पास ये फॉर्मूला था ही, यहाँ पे हमने थ्योरम 4 लगा दी। नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल, सॉरी 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल, और ये हमने कटिंग कर दी, ठीक है। ये मैंने पिछली लास्ट वीडियो में समझाया, आप वहां पे देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स 1 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। देखो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, और किसको यूज करते हुए 1 to 9 करते हुए। तो नंबर काउंटिंग में कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 9 है, और जो हमने यूज करनी है वो कितनी है 4 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो देखिए ये थ्योरम फर्स्ट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती थी कि n ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हो और r हम यूज करें, n ऑब्जेक्ट्स हमें दिए हो और r हम क्या करें यूज करें और जहां पे रिपीटिशन क्या हो नॉट अलाउड, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाते हैं NPR, और NPR का मैंने फॉर्मूला बताया था n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट है 9 और 4 हमने यूज करने हैं, और रिपीटिशन क्या है नॉट अलाउड, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगे 9p4, और ये क्या हो जाएगा देखिए 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस में 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए
9 को 8 9 8 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 504। इसको 6 से कर दो, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 3024। ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 11। क्या कहते हैं, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ, अच्छा क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी नंबर्स लाइन बिटवीन 100 एंड 1000। देखिए 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, जो किस किस से बन रहे हैं, 0 1 2 3 4 और 5 से। देखो ये क्या कहता है, इफ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, और जहां पे रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड। देखिए ये कह रहे हैं कि 100 और 1000 के बीच में इन डिजिट से बनते हुए नंबर कितने होंगे, ठीक है, जहां पे रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड है। देखो 100 से 1000 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो कौन कौन से हैं, 101 से कहां तक है, 999 तक है, और ये सभी कितने हैं, 3 डिजिट नंबर है। सभी कौन से हैं, ये 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो हमें कौन सा फाइंड करना है, वो कोड फाइंड कर रहे हैं जिसमें 3 डिजिट नंबर हो, ठीक है, और जो किससे बने, 0 1 2 3 4 5 6 से बने। तो ये नंबर देखिए काउंटिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। और जो प्लेसेस है वो कितने हैं, 3 हैं। तो ये वही तो बात बन गई, कौन सी बन गई, थ्योरम फर्स्ट वाली, कि n हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हो और r हमने एट ए टाइम लेने हो, जहां पे रिपीटेशन क्या हो, नॉट अलाउड, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होती है, NPR, ठीक है। देखो 6 यहाँ पे डिजिट्स हैं और 3 हमने क्या है, 3 हमने डिजिट फिल करने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगी, 6p3, और ये क्या हो जाएगी, देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस में 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि NPR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल, 6 5 30, 30 इंटू में 4 कितने आगे, 120 आगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान देखो, ये क्या है, 120 आगे काउंटिंग में, बट ये जो 6 नंबर थे काउंटिंग में वो कौन कौन से थे, 0 1 2 3 4 5। अब किसी किसी केस में 0 यहाँ भी तो आया होगा, जब 0 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 3 डिजिट नंबर ना रह के कौन से डिजिट नंबर बनेंगे, 2 डिजिट बनेंगे। देखिए जब इन 6 नंबर को यूज करते हुए हम 3 डिजिट का कोई नंबर बनाते हैं तो 0 भी तो काफी बार यहाँ आएगा, जब 0 यहाँ पे इसके 100 प्लेस पे आ जाएगा तो ये 3 डिजिट रह गए, कौन सा डिजिट रह जाएगा, 2 डिजिट रह जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 120 में से वो माइनस करने पड़ेंगे जहां पे 0 कहाँ आया होगा, 100 प्लेस पे, ठीक है। अब देखो नंबर कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब मैं 0 को यहाँ फिक्स कर देता हूँ, 0 को मैं फिक्स कर देता हूँ, देखो 0 हट गया। अभी कितने नंबर रह गए, काउंटिंग में 5 रह गए, और प्लेसेस कितने रह गए, 2 रह गए। देखिए काउंटिंग में भी नंबर रह गए 5 और प्लेसेस कितने रह गए, 2 रह गए, क्योंकि मैंने 0 को तो यहाँ पे फिक्स कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब भी यहाँ पे 0 आएगा तब ये 3 डिजिट ना रह के 2 डिजिट नंबर रह जाएगा, और 2 डिजिट नंबर 100 और 1000 के बीच में लाई करते ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे 0 को फिक्स कर देंगे और बाकी बचे होगी क्या ले लेंगे, परमुटेशन ले लेंगे, वो जो नंबर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो टोटल नंबर आ जाएंगे कौन से, जो लाई कर रहे हैं 100 और 1000 के बीच में, ठीक है। तो अब इस केस में देखो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन क्या हो जाएगा, देखो 5 डिजिट रह गए और 2 प्लेस रह गए, क्या आ गया 5p2, क्योंकि रिपीटेशन क्या है, नॉट अलाउड। तो ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस में 2 फैक्टोरियल। वही सेम केस बन गया, देखो n हमें ऑब्जेक्ट्स दिया हो और r हमने यूज कर रहे हो और रिपीटेशन क्या हो, नॉट अलाउड, तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होती है, NPR,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये कितने आ गए 20 आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल नंबर लाइन बिटवीन 100 and 1000 can be formed with the digits 0 1 2 3 4 5 is क्या हो जाएगा 120 minus 20 that is 100। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 12 क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इज इक्वल टू 42 इनटू में np3 जहां पे n ग्रेटर है 4 से, और सेकंड में देखिए np4 अपॉन में n माइनस p बाय 4 इज इक्वल टू 5 बाय 3 जहां n ग्रेटर है 4 से। देखिए इसका मैं फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ, सेकंड आपने खुद कर लेना। देखिए सोल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का, इसको करने के लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आना चाहिए npr का फॉर्मूला, वो क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल। ठीक है, और देखिए मैंने ये बताया था पिछली वीडियो में, जैसे 10 फैक्टोरियल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू में 9 फैक्टोरियल, या ये भी लिख सकता हूँ 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, या ये भी लिख सकता हूँ 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल। मीन्स कहने का मतलब क्या है, जहां तक मैं चाहूँ वहां तक फैक्टोरियल ओपन कर सकता हूँ या पूरा भी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए इसी के ऊपर बेस देखिए बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए मुझे गिवन क्या है np5 इज इक्वल टू 42 इंटू में np3। तो देखिए npr का फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह n है, r की जगह क्या है 5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू में n की जगह n है, r की जगह क्या है 3, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए n फैक्टोरियल इधर भी है और इधर भी है, कैंसिल हो गया। अब ये n माइनस 5 फैक्टोरियल तक है और ये कहां तक है n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, तो मैं यहाँ पे ये यूज करूंगा। देखिए n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ n इंटू में n माइनस 1 फैक्टोरियल, या ये भी लिख सकता हूँ n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, या ये भी लिख सकता हूँ n इंटू में n माइनस 1 इंटू में n माइनस 2 इंटू में n माइनस 3 फैक्टोरियल, या ये भी लिख सकता हूँ n इंटू में n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू सो ऑन इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। कहने का मतलब क्या है कि भाई जहां पे जैसे मान लो 10 हो तो 10 इंटू में 9 इंटू में 3 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 अप टू सो ऑन करते हुए 1 तक ले जाते हैं। n है तो n माइनस 1 मतलब n उससे कम नंबर मल्टीप्लाई में, फिर उससे एक और नंबर का मल्टीप्लाई में, उससे फिर एक और नंबर का मल्टीप्लाई में, ऐसे करते करते 3 to 1 तक हम ले जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे n माइनस 5 फैक्टोरियल और यहाँ क्या n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो मैं इसको क्या करूंगा 2 पीछे ले जाऊंगा। देखो कैसे 1 अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको क्या लिख दूंगा 42 अपॉन में n माइनस 3 इंटू में n माइनस 4 इंटू में n माइनस 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 5 का फैक्टोरियल n माइनस 5 के फैक्टोरियल से यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा देखिए मेरे पास ये बचा देखिए 1 इज इक्वल टू 42 अपॉन n माइनस 3 n माइनस 4। अब इसको इधर क्या कर दिया मल्टीप्लाई, क्या हो गया n माइनस 3 इंटू में n माइनस 4 इज इक्वल टू 42, मल्टीप्लाई करके देखो n इंटू में n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 4n, ठीक है, प्लस 12, ये इधर आके माइनस का हो गया माइनस 42, तो क्या हो गया n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए इसके फैक्टर क्या होंगे दो नंबर जिनको ऐड करें माइनस 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या है
30 आ रही, तो क्या हो जाएंगे 10 और 3, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0, n कॉमन n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो गया n माइनस 10 इंटू में n प्लस 3, तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 या फिर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई 10 और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3, और हमें गिवन है n क्या है ग्रेटर है 4 से, तो ये नहीं हो सकता, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। इसी के बेस के ऊपर सेम आपने सेकंड पार्ट खुद करना है।